हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको पहचानना है और इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ये क्या है, कैमल कार्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है ये कौन है, तो इसका आंसर होगा ये है टिकट चेकर, जो कि हमारा ट्रेन में टिकट चेक करते हैं। नेक्स्ट फोटो को ऑब्जर्व करके बताइए कि ये क्या है। तो देखिए बच्चों, ये है रेलवे टाइम टेबल। इसके ऊपर रेलवे का टाइम लिखा होता है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब डिपार्चर होगा, सब कुछ इस पर लिखा होता है। आपको नेक्स्ट फोटो को ऑब्जर्व करके बताना है कि ये क्या है। तो इसका आंसर होगा ये है बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। अगली फोटो में बताइए कि ये क्या है। तो इसका आंसर होगा ये है गर्ल्स प्लेइंग कबड्डी। अब आप फोटो में देख सकते हैं कि ये गर्ल्स हैं और ये क्या कर रही है, कबड्डी खेल रही हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल आर पैटर्नल अंकल इन हिंदी। देखिए बच्चों, हमारे पापा के जो भाई होते हैं उनको कहा जाता है पैटर्नल अंकल, और हमारे जो मम्मी होती है उनके भाई को कहा जाता है मैटरनल अंकल। तो आप मुझे बताइए कि हमारे पैटर्नल अंकल को हिंदी में क्या कहते हैं, चाचा या फिर मामा। तो इसका आंसर होगा इनको कहते हैं चाचा। अगला क्वेश्चन है हनी बीज ले देयर एग फ्रॉम डैश टू डैश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हनी बीज होती है, मतलब कि जो मधुमक्खी होती है, वो किन महीनों के बीच में अपने एग्स देती है। आपके सामने दो ऑप्शन है, अप्रैल टू सितंबर या फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर टू दिसंबर। अगला क्वेश्चन है अ कबड्डी टीम हैज डैश प्लेयर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि कबड्डी की टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 9 या फिर 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कबड्डी की टीम में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज वॉज द डैश ट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमृता के गांव में सबसे ज़्यादा कॉमन उगने वाला ट्री कौन सा था, नीम का पेड़ था या फिर खेजड़ी का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, खेजड़ी ट्री। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड टू हियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके सर के दोनों तरफ 2 होल्स होते हैं सुनने के लिए। आप ऑप्शंस क्या है, मंकी या फिर क्रो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्रो। देखिए आपके सामने क्रो की फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रो के सुनने के लिए यहाँ पर 2 होल है, जो क्या होते हैं, क्रो के कान होते हैं। इनकी हेल्प से क्रो सुनने का काम करता है। पेपर का अगला पार्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नेम्स ऑफ सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन बिलो इन जंबल फॉर्म, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ईच। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल्स के नाम दे रखे हैं, लेकिन वो जंबल फॉर्म में दे रखे हैं, उनके अल्फ़ाबेट आगे पीछे कर रखे हैं। आपको इनका करेक्ट नेम लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, SUB। SUB से क्या बनेगा, SUB से बनेगा हमारा बस। उसके बाद में हमारा है LL, OU, KBC, TRAC। तो इससे क्या बनेगा हमारा बुलक कार्ट। अगला है RITAN, और इससे क्या बनेगा हमारा ट्रेन बनेगा। उसके बाद में OOCT, CM, YL और RE, इससे क्या बनेगा मोटरसाइकिल। और सबसे लास्ट है हमारा CRUKT, और इससे क्या बनेगा ट्रक। अब आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल्स दैट ईट्स ओनली प्लांट। आपको ऐसे 4 एनिमल्स के नाम बताने जो केवल प्लांट्स खाते हैं। इसका आंसर होगा काओ, गोट, रैबिट एंड एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन आर डेली लाइफ, गिव एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ में फ्लावर्स को किस तरीके से काम में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा द डिफरेंट वेज इन विच वी यूज फ्लावर्स इन आर डेली लाइफ आर एज फॉलोज। जैसे कि हम फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए काम में लेते हैं और मेडिसिन के लिए काम में लेते हैं। जैसे डेकोरेशन के लिए हम किस फ्लावर्स को काम में लेते हैं, जैसे रोज़ है, मैरीगोल्ड है। और मेडिसिन के लिए हम किन फ्लावर्स को काम में लेते हैं, लोटस एंड लेवेंडर। अगला क्वेश्चन है राइट व्हाट वर्क दे डू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कूली क्या काम करते हैं और सिग्नल मैन क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूली की। ही कैरीज लगेज ऑफ पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। ये क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लगेज को कैरी करते हैं। उसके बाद में सिग्नल मैन का क्या काम होता है, इसका आंसर होगा ही गिव सिग्नल फॉर ट्रेन्स टू मूव और स्टॉप। ये क्या करते हैं, ट्रेन को सिग्नल देते हैं कि ट्रेन को कब रोकना है और कब उसको स्टार्ट करना है। अगला क्वेश्चन है राइट 4 सेंटेंसेज ऑन मधुबनी पेंटिंग। अब आपको यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग के बारे में 4 सेंटेंस लिखने, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का। अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखते हैं इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। तो देखिए बच्चों, जो मधुबनी पेंटिंग है इसकी जो स्टार्टिंग है, इसका जो ओरिजिन है वो बिहार के मिथिला रीजन के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मधुबनी पेंटिंग। अगला पॉइंट है हमारा
द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर मेड फ्रॉम लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मधुबनी पेंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेंटिंग में कलर काम में लिए जाते हैं वो प्लांट से बनते हैं, जैसे कि उसके लीव से, फ्लावर से, फ्रूट से और बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन सब से इसके कलर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों, जो पेंटिंग का जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें ह्यूमन बींग दिखाए जाते हैं, एनिमल्स दिखाए जाते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट है दिस पेंटिंग इज डन ऑन वॉल्स, क्लोथ्स एंड कैनवास। और ये पेंटिंग जो है वो दीवारों पे, क्लोथ्स पे और कैनवास पे की जाती है। पेपर का अगला पार्ट आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। इसमें आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बॉइलिंग द वाटर मेक्स इट मोर डर्टी, मतलब कि अगर हम पानी को अगर बॉईल करते हैं तो क्या वो पानी को गंदा कर देता है? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। पानी गंदा नहीं होता, पानी अच्छा होता है, साफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड अ मैसन। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदमी लकड़ी का काम करता है क्या उसको मैसन कहा जाता है? तो ये भी क्या हमारा फॉल्स है, उसको कारपेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो नेशनल गेम है वो हॉकी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कैमल कार्ट इज मेनली यूज्ड इन रॉकी पाथ। मतलब क्या हुआ इसका कि जो कैमल कार्ट है उसको हम पथरीले रास्ते में काम में लेते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कैमल कार्ट को हम जो हमारा समतल रास्ता होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स अ डे। तो ये भी क्या हमारा गलत है, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो पूरे दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डज द रिवर्स वाटर बिकेम डर्टी। जो नदी का पानी होता है वो किस तरीके से गंदा होता है? तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिक वेस्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट आर पोर्ड इन द रिवर, दीज वेस्ट मेक द रिवर पॉल्यूटेड। देखिए जो हमारा घरेलू कचरा होता है, घर का कचरा होता है, फैक्ट्री का कचरा होता है, उसको हम क्या करते हैं, नदी में डालते हैं और इस तरीके से जो नदी का पानी होता है वो गंदगी डालने की वजह से पॉल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है? इसका आंसर होगा चाइल्ड मैरिज एक्ट इज एन एक्ट विच स्पेसिफाई द मिनिमम एज ऑफ अ गर्ल दैट इज 18 एंड फॉर अ बॉय दैट इज 21 ईयर्स फॉर मैरिज। तो देखिए बच्चों, चाइल्ड मैरिज एक्ट एक ऐसा नियम है, एक ऐसा एक्ट है जो ये बताता है कि शादी के लिए लड़की की जो एज है वो कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है और लड़के की एज 21 ईयर्स का होना ज़रूरी है। अगर ये एज नहीं है फिर भी शादी होती है तो वो क्या है, एक तरीके से क्राइम है। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 4 रीजन्स ऑफ चेंजेस इन अ फैमिली। हमारी फैमिली में चेंजेस होते हैं, जैसे फैमिली बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसके कोई 4 रीज़न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर होगा बर्थ ऑफ अ न्यू मेंबर। अगर हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो इससे क्या होता है, हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है, मैरिज ऑफ अ फैमिली मेंबर। अगर हमारे घर में किसी की शादी हो रही है तो उससे फैमिली चेंज होती है। उसके बाद में क्या पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली टू अनदर सिटी। अगर हमारे घर में से किसी की अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो क्या होगा, वो मेंबर जाने के बाद में हमारे घर में चेंजेस आते हैं, फैमिली चेंज हो जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उससे भी हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं, हमारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा लुक एट दिस पिक्चर ऑफ रेलवे टिकट, फाइंड आउट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड राइट दैम। तो देखिए आपके सामने रेलवे का टिकट है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन नंबर। अब आपके सामने जो टिकट है इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि आपका ट्रेन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ट्रेन नंबर क्या है, 12859। तो इसको हम लिख लेते हैं 12859। उसके बाद में बात की जा रही है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। आपकी जर्नी कब स्टार्ट हो रही है वो डेट कहाँ लिखी होती है, तो ये यहाँ पे लिखिए डेट क्या है, 11/8/2015 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है द बर्थ एंड द कोच नंबर। आपकी जो ट्रेन का जो बर्थ है, जो कोच नंबर है वो कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सीट है और ये बर्थ नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे आपका कोच नंबर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्थ की आपकी 33 LB लोअर बर्थ एंड कोच नंबर क्या है, S14। उसके बाद में आपसे पूछी जा रही है द डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में यहाँ लिखी हुई है 391। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 391। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।